12 साल से बंद पड़े खंडरनुमा मकान में अचानक से एक महिला आती है और वह फूट फूट करके रोने लग जाती है। रोते हुए चीख चीख करके कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो, कहाँ है मेरी बेटी। इतनी ही देर में वहां पर एक नर्स आती है और वह फिर आने के बाद उस महिला को एक जोरदार चाटा लगा देती है। कहती है कि 12 साल बाद अब तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आई है, धिक्कार है तेरी जैसी मां पर। कौन थी वह महिला जो 12 साल बाद उस घर में आकर के फूट फूट करके रो रही थी और इस नर्स ने उसको चाटा क्यों मारा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नोएडा के एक सुनसान इलाके में एक घर होता है जिस घर के अंदर एक महिला रहा करती है। उस महिला का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वह महिला इस सुनसान से घर में अकेली रहा करती है और वो जैसा काम किया करती है, जिस काम को लेकर के उसे ऐसे ही एकांत पड़े घर में रहना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और समय के साथ साथ महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। अब महिला उस बच्ची को पालने लग जाती है, लेकिन बच्ची आने के बाद उसका जो काम और क्रिया किया करती थी, उस काम में उसको परेशानियां उठानी पड़ती है। उसका काम बिल्कुल भी नहीं चल पाता है, क्योंकि अगर वह बच्ची का ध्यान रखे तो वे अपने काम को नहीं कर पाती, अगर काम को करे तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती। इसी तरीके से 6 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन 6 महीने बाद नौबत यहां तक आ जाती है कि उसके घर में खाने के लिए खाना भी नहीं होता है और ना ही जीवनचर्या को बिताने के लिए उसके पास पैसे बचे थे। तो वे एक बेहद ही कठिन फैसला लेती है। उसके बाद वह 6 महीने की बेटी को उसी घर में छोड़ करके वहां से किसी दूसरे शहर में चली जाती है। ऊपर से वह घर सुनसान इलाके में था जहां पर कोई भी आया जाया नहीं करता था। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और शाम हो जाती है। शाम के समय वह बच्ची फूट फूट करके रोने लगती है, क्योंकि बच्चे को तो भूख लगती है और वह जब बच्ची को भूख लगी थी तो वह रोने लगती है, लेकिन वहां पर कोई आने जाने वाला व्यक्ति नहीं होता है और इसी तरीके से पूरी रात भर उस लड़की को रोते हुए हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम होता है विजय, विजय अक्सर कभी कभी इस रास्ते से आया जाया करता था अपनी ड्यूटी जाने के लिए, और इसी तरीके से आज भी वह इस घर के सामने से निकल रहा होता है। लेकिन उस बच्चे की रोने की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया था और फिर इसके बाद जो होता है, विजय उस घर की खिड़कियों से झांक करके देखने की कोशिश करता है आखिर ये बच्चा इतना बुरी तरीके से क्यों रो रहा है। वह थोड़ी देर तक गौर करता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसके बाद वह बच्ची को इसी हालत में छोड़ करके वहां से अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जब वह ड्यूटी कर रहा होता है तो पूरे दिन भर उसके दिमाग में केवल उसी लड़की का रोना सुनाई दे रहा होता है, क्योंकि उसकी रोने की आवाज से साफ पता चल रहा होता है कि ये बच्ची काफी देर से रो रही है, रो रो करके इसका गला भी सूख गया है। अब जैसे ही शाम होती है, शाम के समय विजय जानबूझ करके इसी रास्ते से वापस आता है और वहां पर जैसे ही उस घर के सामने पहुंचता है तो वो लड़की का रोना उसे फिर से सुनाई देता है। इसके बाद विजय से रहा नहीं जाता है, वह एक पत्थर उठा करके और फिर उसके खिड़की का कांच तोड़ देता है, और खिड़की का कांच तोड़ने के बाद जैसे ही वह उस घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि बिस्तर के ऊपर एक 6 महीने की बच्ची लेटी हुई है और वह बुरी तरीके से बिलाप करते हुए रो रही है। उसके बाद इन सभी चीजों को देख करके विजय पुलिस के पास फोन मिला देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर आती है और आने के बाद घर का दरवाजा तोड़ती है और तोड़ने के बाद ही उस बच्ची को देखती है। बच्ची की हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय होती है। लगभग पिछले 36 घंटे से वो बच्ची उस घर के अंदर अकेली पड़ी हुई थी और फूट फूट करके रोई जा रही थी। अब उसका रोना भी बहुत धीमा हो गया था। इसके बाद पुलिस वाले उस विजय नाम के व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं इस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए, वरना एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया से विदा हो जाती है। पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर वहां पर डॉक्टर साहब की देखरेख में उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह कर देते हैं। पुलिस वाले अब उस घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन जो महिला होती है उसे पुलिस वाले ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि वह महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर चली जाती है और पुलिस उसको ढूंढने में नाकामयाब हो जाती है। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहा करती। अब हॉस्पिटल के अंदर जितना भी स्टाफ होता है उस बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वे बच्ची रिकवर हो जाती है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ होता है उसमें एक नर्स होता है जिसका नाम होता है लीना। लीना उस बच्ची को देख करके बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका अपना बचपन दिखाई दिया करता था, क्योंकि लीना भी एक अनाथ थी और अनाथ आश्रम में पल पोस करके बड़ी हुई थी और फिर उसके बाद भी वह हॉस्पिटल में काम किया करती थी और अनाथ आश्रम की देखभाल किया करती थी। अब जैसे ही उस बच्ची को देखा करती, उसको खिलाया करती है, तो एकदम से उसे अपना बचपन याद आ जाता है और वह सोचने लगती है कि मैं तो अनाथ थी लेकिन मैं इसकी जिंदगी बना करके रहूंगी। उसका अटैचमेंट इस बच्ची से कुछ ज्यादा ही हो गया था और दोस्तों सबसे ज्यादा टाइम दिया करती थी, उस बच्ची के साथ खेला करती थी और इसी तरीके से समय बीत रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर
डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस आकर के उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। अब जैसे ही दूसरे दिन रीना ड्यूटी पर आती है तो आने के बाद उस बच्ची को ढूंढने लगती है। अब जब वह बच्ची उसे कहीं भी नहीं मिलती है तो वे अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहां है। उसके बाद जो स्टाफ साथ की जो नर्स होती है वे उससे कहती है कि तेरी तो अभी भी शादी ही नहीं हुई है, तेरी बेटी कहां से हो गई। तो वे कहती है कि मैं उस बच्चे के बारे में पूछ रही हूं, तो यहां पर उस घर से लाई गई थी जिसे उस घर के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वे तेरी बच्ची नहीं है, वे तो ऐसे ही आई थी, वे अब अपने सही जगह पर चली गई है। पुलिस वाले ने उसको अनाथ आश्रम भेज दिया है और वह वहीं पर उसका जीवन व्यतीत होगा। इसके बाद लीना उन लोगों से अनाथ आश्रम का एड्रेस पूछने लगती है और वे लोग भी उसे अनाथ आश्रम का एड्रेस तो बता देते हैं और कहते हैं कि तू करना क्या चाहती है। तो वे कहती है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ पाल पोस करके बड़ा करूंगी और इसको एक अच्छा भविष्य दूंगी। इस बात को सुनने के बाद स्टाफ सभी लोग हंसने लगते हैं और सभी लोग कहते हैं कि अभी तेरी शादी नहीं हुई है, तू इस बच्ची को पाल पोस करके कैसे बड़ा करेगी। वे कहती है कि मैं काम करूंगी और काम करने के बाद मैं इस बच्ची का पालन पोषण करना चाहती हूँ। और ऐसा कह करके वह हॉस्पिटल से छुट्टी लेती है और सीधा उसी अनाथ आश्रम में पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद अनाथ आश्रम वालों से बातचीत करती है और उस बच्ची को लीगली गोद ले लेती है, कागजी कार्यवाही करती है और कागजी कार्यवाही करने के बाद अब वह उसकी बेटी बन जाती है। उसके बाद वे नर्स उसको अपने घर में रखने लग जाती है और पाल पोस करके बड़ा करने लगती है। लीना जो कि एक सरकारी नर्स होती है, उसके पास एक छोटा सा घर होता है जिस घर के अंदर वो उस बच्ची को रखा करती और अच्छी तरीके से उसका पालन पोषण किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और समय के साथ साथ बच्ची बड़ी होने लग जाती है और जैसे ही वो बच्ची पढ़ने लिखने लायक हो जाती है तो उसके बाद लीना उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देती है। वहां पर जाने के बाद वो बच्ची पढ़ने के लिए जाया करती है। लीना की बच्ची लीना से प्यार किया करती थी और उसे माँ माँ कह करके पुकारा करती और यह बात जब लीना सुना करती है तो उसको बेहद ही ज्यादा शांति मिला करती है। वे सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, मेरी भी बच्ची है और मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया है। उसके बाद धीरे धीरे वे लड़की स्कूल में पढ़ा करती है और एक दिन अचानक से आकर के वह अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ पर है। उसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी पिता की तुझे जरूरत क्या है, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा माँ हूँ। लेकिन वो बच्ची कहती है कि सभी बच्चों के पिता स्कूल आते हैं और फिर स्कूल से उनको लेकर के जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ पर है मैं जानना चाहती हूँ। तो उसके बाद लीना उससे कहती है कि तुम्हारे पिता की तुम्हारे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी, ऐसा कह करके उस बच्ची को चुप करा देती है। बच्ची भी समझती है, वह भी अपनी माँ से बेहद ज्यादा प्यार किया करती है और फिर उसके साथ घुल मिल करके रहने लगती है। अब इसके बाद जो लीना होती है वह सोचती है कि मेरी बच्ची तो यह बात पूछ रही है, मैंने तो इसको बता दिया है कि उसके पिता की मौत हो गई है, लेकिन कभी ना कभी इस बात का सामना मुझे जरूर करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो वह बच्ची थी, बाद में वह बड़ी होगी, इसके बाद वह तहकीकात भी कर सकती है। तो लीना सोचती है कि क्यों ना इसके पिता और माता के बारे में इसे पता लगाया जाए और फिर इसी वजह से वह पुलिस वालों से उस घर के मालिक के बारे में पूछने लगती है। तो पुलिस वाले उसे बता देते हैं इस घर की जो मालकिन थी वह एक महिला थी और उसका कोई भी अता पता नहीं है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की थी। अब इसके बाद लीना एक बार तो उदास हो जाती है, लेकिन फिर वह तय करती है कि मैं रोज इस घर पर आया करूंगी और आने के बाद देखूंगी कभी ना कभी इस लड़की की माँ यहाँ पर जरूर आएगी और उससे पूछूंगी कि इसका पिता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और समय के साथ साथ वह लड़की 12 साल की हो जाती है। अब लीना जब उसकी बेटी 7 साल की होती है उसी दिन से वे उस घर पर रोज जाया करती थी और काफी दिन तक वे वहां पर किसी के आने का इंतजार करा करती थी और फिर वहां से वापस आ जाया करती थी। इसी तरीके से समय बीत रहा होता है और तभी एक दिन अचानक से लीना जब उस घर पर किसी को देखने के लिए जाती है तो उस घर के अंदर से एक महिला की फूट फूट करके रोने की आवाज आती है और वह महिला चीख चीख करके कह रही थी कि मेरी बेटी कहां है, मेरी बेटी को लौटा दो। अब जैसे ही लीना उस घर के अंदर जाकर के देखती है तो वह देखती है कि उसी कमरे के अंदर जहां पर कभी उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था एक महिला बैठी हुई है और वह फूट फूट करके रो रही है, चीख चीख कर इस खंडरनुमा घर की दीवारों से कह रही है कि मेरी बेटी कहां है, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। उसकी आंखों में आंसू है और वह बहुत ही ज्यादा पछता रही है। अब लीना जैसे ही उस महिला को देखती है तो उसके पास जाती है और एक जोरदार चाटा उसके गालों पर जड़ देती है। उसके बाद वे महिला उससे कहने लगती है कि धिक्कार है तेरी जैसी मां पर, जो तू इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़ करके यहाँ से चली गई थी और उसके बाद आज तुझे उसकी याद आई है, तेरी जैसी माँ, माँ के नाम पे कलंक है। यह बात को सुनने के बाद वह महिला बेहद ही ज्यादा फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी थी। तब रीना उससे कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो छोटी सी बच्ची का जीवन तुझे दिखाई नहीं दिया।
उसके बाद वे महिला अपनी पूरी कहानी बता देती है। वे बताती है कि मैं गलत काम किया करती थी और इसी वजह से मैंने सुनसान जगह पर घर लिया रखा था। जब मेरी बच्ची हो गई थी तो मेरे घर में खाने पीने के लिए खाना भी नहीं बचा था और ना ही जीवनचर्या को चलाने के लिए पैसे भी बचे थे। उस टाइम पर मेरी मजबूरी हो गई थी, या तो मुझे बच्ची को चुनना था या फिर अपने जीवन जीने के लिए उस काम को चुनना था। तो मैंने बच्ची को छोड़ना बेहतर समझा और फिर उस दिन मैं उसको छोड़ करके यहाँ से किसी दूसरे शहर में चली गई थी। अब इस बात को सुनने के बाद रीना को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तू भीख मांग करके खा लेती, लेकिन तूने जो इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसी मरने के लिए छोड़ दिया, ये इंसानियत के खिलाफ है। अब मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं पुलिस को बुला करके तुझे पुलिस के हवाले करवा दूं, लेकिन जो तूने काम किया है वे माफी के लायक नहीं है। लेकिन तेरी बेटी के लिए मैं तुझे माफ कर रही हूं। तुम्हारी बेटी को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है, अब उसकी उम्र 12 साल हो गई है। उसने मुझसे एक सवाल पूछा था, उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले 5 सालों से लगातार इस घर पर आया करती हूं और देखा करती हूं कि कोई ना कोई ऐसा मिल जाए जो इस बच्ची के बारे में अच्छी तरीके से जानता हो। उसके बाद वह महिला उससे पूछने लगती है कि क्या सवाल किया था मेरी बेटी ने। तो लीना उससे कहती है कि उसे तुम अपने मुंह से अपने बेटी ना ही कहो तो बेहतर होगा। भले ही तुमने उसे जन्म दिया है, लेकिन पाल पोस करके मैंने बड़ा किया है, तो उसकी मां मैं होंगी। हाँ, रही तुम्हारे सवाल वाली बात, तो उसने पूछा था कि मेरे पिता कहाँ है। उस टाइम पर तो मैंने उससे झूठ बोल दिया था कि तुम्हारे पिता पहले ही मर चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि उसका असल पिता कौन है और वह किस तरीके से उसका जन्म हुआ था। उसके बाद वह महिला उसे बताती है कि इसके पिता का कोई पता नहीं है, इसका पिता कौन है, और इसी वजह से मैं इस जगह पर रहा करती थी ताकि हमारे बारे में किसी को कोई भी पता ना चल सके। ऐसा कह करके वह महिला फूट फूट करके रोने लगती है। इधर जो लीना होती है सरकारी नर्स, उसे उस महिला पर काफी तरस आ जाती है। चुप करने के बाद रीना उसे बताती कि तुम्हारी बेटी को तो मैंने पाला पोसा करती हूं और मैं नहीं चाहती कि उसे तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम तो पहले से ही गलत काम किया करती हो। उस बच्ची की देखभाल कैसे कर पाओगी। अब इन सभी बातों को सुन करके वो जो महिला होती है वो भी संतुष्ट हो जाती है। चलो अच्छा है, इसके साथ मेरी बेटी सही रहेगी। और फिर उसके बाद वे उससे मिलने की इच्छा को त्याग देती है। वे महिला लीना के सामने हाथ जोड़ करके कहती है कि मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना और मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। ऐसा कह करके वह महिला अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहां से जाने लगती है। फिर सभी चीजों को देख करके लीना को थोड़ी सी शांति मिलती है। चलो ठीक है, मुझे मेरे सवालों का जवाब भी मिल गया और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही रहेगी। जिंदगी भर रीना ने शादी नहीं की थी और फिर उसी बच्ची को पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, और बड़ा होने के बाद वे लड़की भी एक नौकरी में लग जाती है। नौकरी में लगने के बाद जैसे ही बच्ची की शादी होती है और शादी होने के बाद बच्ची अपनी मां लीना को भी अपने साथ ही रखने लग जाती है। उसने शादी भी इसी कंडीशन में की थी कि मेरी मां मेरे साथ रहेगी और जब तक वह जिंदा है मैं उनकी सेवा करूंगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी 6 महीने की बच्ची की, जिसे एक मकान के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, तो ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ हुआ था। आप क्या कहना चाहते हैं उस महिला के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो लीना के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने उस बच्ची को रोता हुआ देख करके पुलिस को इन्फॉर्म किया था? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।